नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा केंद्रीय बजट। इसे मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है। सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने आज से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी और मौसम विभाग ने 2 दिन भारी ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया। आज और कल शीतलहर चलने के आसार। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट आज संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिन में 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इस वर्ष केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा। यह बजट एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से भी देखा जा सकता है। यह ऐप केंद्रीय बजट के वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को आर्थिक कार्य विभाग के निर्देशन में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने तैयार किया है। बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को दिए बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया था कि वर्ष 2021-22 के बजट को पिछले 10 महीने से कोविड और लॉकडाउन के प्रभाव को लेकर वित्त मंत्री द्वारा घोषित पैकेजों के हिस्से के रूप में देखा जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से केंद्रीय बजट 2021-22 पर दिन भर विशेष कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में बजट पर आर्थिक विशेषज्ञों का गहन विश्लेषण, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार भी मुख्य रूप से प्रसारित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और आकाशवाणी के अतिरिक्त मीटरों पर आज सुबह 10:20 से रात 10 बजे तक सुने जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि नए कृषि कानून मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली और मंडी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करते। उन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था में मंडियां और ज्यादा प्रतिस्पर्धी पर भी बनेंगी तथा उनकी ओर से दी जाने वाली सेवाएं और ढांचागत सुविधाएं कम खर्चीली हो जाएंगी। किसानों को इससे फायदा होगा। श्री तोमर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की ओर से नए कृषि कानूनों की आलोचना किए जाने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों ने किसानों के लिए ऐसा विकल्प उपलब्ध कराया है जिससे वे अपने उत्पाद राज्य और राज्य से बाहर बाधा रहित वातावरण में कहीं भी और किसी को भी बेच सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की वास्तविक गतिविधियों की जानकारी के लिए एक अनूठा डिजिटल मंच कोविन विकसित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीका सही समय पर सही लोगों को दिया जा रहा है। भारतीय मूल के ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही कोविड-19 के अग्रिम पंक्ति योद्धाओं का टीकाकरण शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना वायरस संक्रमण के लिए विकसित किए गए टीकों के सबसे बड़े वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। भारत विश्व में विकसित किए जा रहे टीकों का लगभग 60% उत्पादन करता है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं 63 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि बोकारो जिले से एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,18,692 हो गया है। इनमें 553 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,17,067 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,072 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.63% है। राज्य भर में आज और कल घर घर जाकर
0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इधर धनबाद जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। दवा पिलाने में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। दवा पिलाने वाले कर्मी मुंह पर मास्क लगाए रखेंगे। इसके साथ ही हाथों में ग्लव्स लगाएंगे। टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले के 1984 बूथों पर कल 3 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। अभियान के तहत जिले में 4,28,357 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रामगढ़ जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत रामगढ़ जिले में की गई है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान में विभिन्न माध्यमों से कुष्ठ रोगियों की पहचान कर उनके उपचार हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में कुष्ठ रोग के फैलाव, कारण, लक्षण एवं प्रभाव आदि के संबंध में लोगों को विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में सिविल सर्जन ने बताया कि वर्तमान में रामगढ़ जिले में लगभग 65 मरीजों की पहचान करते हुए उनके उपचार हेतु कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि हम सबको मिलकर इस अभियान को और तेज करने की जरूरत है, ताकि हम रामगढ़ जिले को पूरी तरह से कुष्ठ रोग से मुक्त कर सकें। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी की ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने आज से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में यह राहत महत्वपूर्ण कदम है। मानक संचालन प्रक्रिया में सिनेमा हॉल ऑपरेटरों से ऑडिटोरियम, कॉमन एरिया, प्रतीक्षा क्षेत्रों में हर समय कम से कम 6 फीट की पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। खूंटी जिले में उपायुक्त शशि रंजन ने कर्रा और गोविंदपुर लैंप्स का निरीक्षण कर किसानों द्वारा केंद्रों में धान क्रय करने की वस्तुस्थिति का जायजा लिया। साथ ही धान अधिप्राप्ति केंद्र पर मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए अन्य किसानों को भी जागरूक करने की बात कही। विस्तृत ब्यौरे के साथ खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन ने खूंटी जिले के कर्रा व गोविंदपुर लैंप्स का निरीक्षण कर किसानों द्वारा केंद्रों में धान क्रय करने की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति केंद्र पर मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए अन्य किसानों को भी धान अधिप्राप्ति केंद्र पर अपने धान की बिक्री करने हेतु जागरूक करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने केंद्रों पर धान की जांच हेतु लगाई गई मशीनों के साथ धान की नमी जांचने वाले यंत्र, स्टॉक पंजी की जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त द्वारा किसान मित्रों को जागरूक करते हुए कहा कि 31 मार्च 2021 तक निबंधित किसान सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर पैक्स में धान का विक्रय कर सकेंगे। साथ ही
साधारण धान 1,868 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। ज्योत्सना शिला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना अंतर्गत केरा के धातकीडीह में पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि ये उग्रवादी कराईकेला थाना क्षेत्र के ईंट भट्ठा से लेवी वसूलने जा रहे थे। वहीं गोइलकेरा थाना के मारादीरी जंगल में 34 आईईडी बमों की बरामदगी के मामले में भी पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान यह व्यक्ति संदेह के आधार पर पकड़ा गया था। कड़ी पूछताछ के बाद उसने इस बात को स्वीकारा कि माओवादी दस्तों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से करीब 150 मीटर के दायरे में यह बम लगाए गए थे। जिला पुलिस और सीआरपीएफ 60वीं वाहिनी के जवानों द्वारा बरामद किए गए आईईडी बमों को जंगल में ही निष्क्रिय कर दिया गया था। धनबाद में आज कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद बीसीसीएल का प्रभार लेंगे। श्री प्रसाद के पास सीसीएल के साथ ही बीसीसीएल सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार होगा। इस संबंध में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी संजीव भट्टाचार्य ने आदेश जारी किया है। इससे पहले भी पीएम प्रसाद बीसीसीएल में थे। 31 अगस्त 2020 को कोयला मंत्रालय ने आदेश जारी कर प्रसाद को बीसीसीएल से सीसीएल भेजा था। अब एक बार फिर उन्हें यहां का प्रभार दिया गया है। दरअसल बीसीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह 31 जनवरी को 38 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। गोपाल सिंह 1 सितंबर 2020 को सीसीएल से बीसीसीएल आए थे। राज्य में आज से 2 दिन शीतलहर चलने के आसार हैं। इससे न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इस संबंध में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इधर धनबाद और आसपास के इलाकों में आज और कल शीतलहर चलने की संभावना है। आसमान साफ होने के बाद भी ठंडी हवा का असर बना रहेगा। 3-4 फरवरी तक मौसम साफ रहने के बाद इसमें बदलाव होने के आसार हैं। वहीं 5 और 6 फरवरी को बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 फरवरी को मौसम सामान्य से 4-5 डिग्री तक नीचे रह सकता है। ठंडी हवा सुबह में सर्दी बढ़ा सकती है। बताया जाता है कि हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से बिहार होकर इस ओर आ रही बर्फीली हवा काफी नीचे बह रही है, जिससे शीतलहर जैसी परिस्थिति बन रही है। पूरे माह मौसम में उतार चढ़ाव बने रहने का अनुमान है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज वर्ष 2021-22 के पेश होने वाले आम बजट को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, आम बजट आज, लोगों को सरकार से राहत की उम्मीद। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आज पेश होगा आम बजट। इसके साथ ही पंजाब हिमाचल की ओर से आ रही ठंडी हवाओं से झारखंड में शीतलहर, 3 फरवरी तक राहत की उम्मीद नहीं। इस शीर्षक के साथ मौसम विभाग के पूर्वानुमान की खबर को भी पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने भी संसद में पेश होने वाले आम बजट की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। अखबार की सुर्खी है, बजट आज, अर्थव्यवस्था को बूस्टअप डोज संभव। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार का दिया संदेश। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बात, कहा तिरंगे के अपमान से देश दुखी। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने आज पेश होने वाले आम बजट की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, देश में कोविड के 1,68,000 सक्रिय केस, 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 13,000 मरीज सामने आए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा केंद्रीय बजट। इसे मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है। सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने आज से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी। और मौसम विभाग ने 2 दिन भारी ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया, आज और कल शीतलहर चलने के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।